हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के दोस्तों 10 नंबर चैप्टर दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा, जो कि पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और कुछ एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। अगर आप भी 2022 में एग्जाम देने वाले दोस्तों 2022 में बिहार बोर्ड से दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है। तो दोस्तों पहले से भी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मायन का रूपांतरण को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जब दोस्तों ट्रांसफार्मर में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को दोस्तों कहा जाता है, तो दोस्तों कॉपर का दोस्तों क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। कॉपर का दोस्तों लॉस होता है, यानी कि ताम्र क्षय भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है दोस्तों, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। चल दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक दोस्तों होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है दोस्तों, ठीक है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ठीक है दोस्तों। अगर प्रतिरोध पूछेगा तो मात्रक ओम ही होगा दोस्तों, रिएक्टेंस भी पूछेगा तो मात्रक ओम ही होगा दोस्तों। हेनरी स्वयं प्रकातु का मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ओम हो जाएंगे प्रतिबाधा के मात्रक। और दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी दोस्तों टेस्ला हो जाएंगे, और प्रतिबाधा का दोस्तों ऑप्शन बी ओम हो जाएंगे। चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हेनरी मात्रक का दोस्तों, तो हेनरी मात्रक दोस्तों प्रकातु का और स्वयं प्रकातु का दो का मात्रक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगे, प्रकातु का दोस्तों मात्रक कौन होता है, तो हेनरी होता है, और प्रतिघात का दोस्तों ओम होता है, और प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 3 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चल दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को दोस्तों वोल्ट मीटर बनाने में दोस्तों किसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो उच्च प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा में निम्न दोस्तों कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा है वो दोस्तों कौन सा प्रभाव दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक करते हैं कि उष्मीय करते हैं कि चुंबकीय करते हैं कि ऑल ऑफ दिस होंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों वो कैसे प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ध्यान रखें दोस्तों, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैसे प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर की एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में बोल रहा है, क्या पूरे चक्र में पूछेगा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर शून्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों आधे चक्र में पूछेगा तो 2L0 दोस्तों पाई हो जाएंगे, ठीक है, अगर आधे चक्र में पूछेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरे चक्र में पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है दोस्तों। जी हाँ, आधे चक्र में दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 2L0 पाई होता है दोस्तों। अगर वहीं दोस्तों पूरे चक्र में पूछेगा, पूरे चक्र में तो शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आधा पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि एल आर की प्रतिबाधा होती है। एल आर की प्रतिबाधा दोस्तों होती है, तो एल आर की प्रतिबाधा ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। √r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर किसका दोस्तों, प्रतिबाधा का दोस्तों या क्या है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है दोस्तों। परिपथ की प्रतिबाधा दोस्तों या प्रतिबाधा पूछ रहा है, शक्ति गुणांक पूछेगा दोस्तों तो वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ प्रतिबाधा पूछ रहा है, इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है दोस्तों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होती है वो किस रूप में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केवल प्रतिरोध के रूप में होती है दोस्तों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध के रूप में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, केवल प्रतिरोध के रूप में। चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, ठीक है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो
तो शक्ति गुना का दोस्तों मान क्या होगा, तो शक्ति गुना का दोस्तों मान क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए दोस्तों cos फाइव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों cos फाइव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर की ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से दोस्तों उच्च प्रतिरोध उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया है दोस्तों, उच्च विभव और निम्न धारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हमें प्राप्त होता है उच्च विभव। ठीक है, उच्च विभव प्राप्त होता है और निम्न धारा प्राप्त होता है दोस्तों। अगर एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो दोस्तों क्या करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ऑप्शन में देगा दोस्तों उच्च विभव। ठीक है, ऑप्शन बी में दोस्तों देगा निम्न धारा। ठीक है, और ऑप्शन सी में दोस्तों बोथ देगा, तो बोथ को मार के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हमें दोस्तों उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का मात्रक, प्रतिबाधा का मात्रक, रिएक्टेंस का मात्रक, सभी का मात्रक धरती, ये प्रतिघात का मात्रक दोस्तों ओम ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का था कि ताप तर ए मीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। ताप तार ए मीटर मापता है या आ मीटर मापता है, बात बराबर है। ताप तार ए मीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तो प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मानता है दोस्तों। ठीक है, मूल औसत वर्ग मान मानता है दोस्तों। ताप तार ए मीटर प्रतिवर्ती धारा का बोल रहा है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का दोस्तों मूल औसत वर्ग मान मापता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का था कि आभासी धारा होती है। आभासी धारा दोस्तों क्या होती है, तो ध्यान रखें दोस्तों शिखर धारा। शिखर धारा बटा में दोस्तों क्या हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बोल क्या रहा है, आभासी धारा पूछा है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों शिखर धारा बटे √2 हो जाएंगे। शिखर धारा बटे √2 हो जाएगा दोस्तों। आभासी धारा पूछेगा तब शिखर धारा बटे √2 हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आभासी धारा बराबर दोस्तों होता है तो शिखर धारा बाई √2, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था प्रतिवर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है दोस्तों। किसके अनुपात पूछा है, प्रतिवर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्गमान और उनके शिखर मान का अनुपात होता है, तो किस अनुपात में होता है, तो ध्यान रखें दोस्तों भाई अनुपात 1/√2 के होता है, यानी कि दोस्तों 1 रेशियो दोस्तों √2 के इक्वल के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ये इस रेशियो में होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो दोस्तों, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियर परिपथ के महत्तम धारा के लिए महत्तम धारा के लिए कैसा कंडीशन होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे ओमेगा का स्क्वायर बराबर में 1/AC हो जाएंगे दोस्तों। किसके लिए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एशियर परिपथ। ठीक है, एशियर परिपथ में महत्तम धारा के लिए, महत्तम यानी कि दोस्तों अधिक धारा। ठीक है, तो महत्तम धारा के लिए दोस्तों क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/AC होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना वाला यंत्र कहा जाता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों डायनोमो कहलाएगा। परंतु दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो दोस्तों मोटर होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो दोस्तों डायनोमो कहलाए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो दोस्तों क्या करती है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, कि दोस्तों डीसी को एसी में बदलने के लिए, कि डीसी को बढ़ाने या घटाने के लिए, कि एसी को बढ़ाने या घटाने के लिए। ये इस बार के एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 के एग्जाम में दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन उठा करके। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है दोस्तों जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसके लिए, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी ही युक्ति है दोस्तों जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था 19 नंबर कि एलसीआर क्या बोल रहा है, एलसीआर यहाँ ध्यान देना परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त है। एलसीआर पूछा है दोस्तों, और विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त पूछा है दोस्तों। ठीक है, आवश्यक शर्त पूछेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ओमेगा L/ओमेगा C हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था दोस्तों। अब पिछला क्वेश्चन था दोस्तों कि एलसीआर 16 नंबर की एलसीआर पाइपत के महत्तम धारा के लिए दोस्तों कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या था, तो मेगा का स्क्वायर बराबर दोस्तों 1/LCO हो गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है, एलसीआर पाइप में विद्युत अनुनाद होने के लिए बोला है, विद्युत अनुनाद होने के लिए बोल रहा है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मेगा एल बराबर ओमेगा सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 नंबर के अपचायी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घाटी है। देखिए दोस्तों यह 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से दीजिएगा। ये अपचायी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घाटी है, तो वोल्टेज घाटी है। वहीं दोस्तों पूछेगा अपचायी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, तो धारा हो जाएगा। अपचायी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, तो धारा हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर पूछा है घाटता है, तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज रहेंगे राइट आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर अपचायी ट्रांसफॉर्मर में घटने वाली राशि होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी उच्चायी ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो होगा दोस्तों या कैसा कंडीशन दोस्तों होना चाहिए तब उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे गए हो, तब दोस्तों कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों N2 ग्रेटर दैन N1 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया दोस्तों। ये 2021 के मॉडल सेट में दोस्तों पूछा गया था 2020 वाला। ठीक है, जो कि 2021 के एग्जाम में दोस्तों नहीं आया, लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा आई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज के बीच का कलांतर दोस्तों फाई है। तो दोस्तों धारा बाटेहीन घटक होगा। धारा बाटेहीन घटक दोस्तों कब होगा, जब दोस्तों आई साइन थीटा होगा। आई साइन थीटा होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आई साइन थीटा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत दोस्तों आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो छोटी सी दोस्तों ज्ञान जान लीजिए। चौक कुंडली का दोस्तों जो शक्ति गुणांक होता है वो शून्य होता है। ठीक है, शक्ति गुणांक दोस्तों शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है चौक कुंडली दोस्तों कार्य सिद्धांत आधारित दोस्तों, ये स्व प्रेरणा पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्व प्रेरणा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चौक कुंडली का दोस्तों कार्य सिद्धांत स्व प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक शून्य होता है। इससे भी दोस्तों याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सारा एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलो अब चाहे ट्रांसफॉर्मर बढ़ता है दोस्तों, देखिए मैंने अभी बतलाया था दोस्तों कि अब चाहे ट्रांसफार्मर दोस्तों अब चाहे ट्रांसफार्मर घटता है तो कब घटता है दोस्तों, वोल्टता में घटता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहता है कि बढ़ता है तो ये दोस्तों धारा के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चाहे ट्रांसफार्मर दोस्तों बढ़ाता है तो कौन, तो धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब दोस्तों। ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे दोस्तों रखिएगा। ठीक है, 2022 के एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल पूछे जाने की संभावना दोस्तों। ठीक है, यह 20 में पूछा गया था दोस्तों घटने वाला, यह दोस्तों अगले में बढ़ने वाला भी पूछ सकता है, तो इससे याद रखिएगा। चलिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा। चौक कुंडली का दोस्तों शक्ति गुणांक शून्य होता है। ठीक है, मैंने अभी बतलाया। लेकिन दोस्तों संधारित्र का दोस्तों शक्ति गुणांक पूछेगा तो उसका भी शून्य होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले चौक कुंडली का देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एलसी परपथ को कहा जाता है। एलसी परपथ को कहा जाता है तो दोस्तों क्या कहा जाता है, एलसी परपथ को दोलनी परपथ कहा जाता है कि अनुगामी परपथ कहा जाता है कि शिथिल परपथ कहा जाता है कि नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दोलनी परपथ कहा जाता है। किसको, तो एलसीआर परपथ को दोलनी परपथ कहा जाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसी एलसीआर परपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी एलसीआर परपथ में ऊर्जा का दोस्तों क्षय किस रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, किस रूप में होता है दोस्तों किसी एलसीआर परपथ में ऊर्जा का क्षय। तो ध्यान रखें दोस्तों, यह प्रेरक के रूप में भी नहीं होता, न प्रतिरोध के रूप में होता है, लेकिन संधारित्र के रूप में नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधक के रूप में होता है। किसी एलसीआर परपथ में दोस्तों ऊर्जा का क्षय प्रतिरोधक के रूप में होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 28 नंबर की युक्ति जो बोलता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। युक्ति जो बोलता को बढ़ा दे, युक्ति जो बोलता को बढ़ा दे उसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, युक्ति जो बोलता को बढ़ाता है, युक्ति जो बोलता को बढ़ा देता है उसे कहा जाता है दोस्तों तो अपचायी ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया है।
चलिए संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है, संधारित्र का शक्ति गुणांक दोस्तों होता है। तो संधारित्र का मात्रक दोस्तों फैराड जानते हो, लेकिन शक्ति गुणांक दोस्तों ध्यान रखिएगा शून्य होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक दोस्तों शून्य होता है, ठीक है, शक्ति गुणांक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संधारित्र का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार शून्य हो जाएंगे। शक्ति गुणांक का दोस्तों संधारित्र का शक्ति गुणांक शून्य होता है। चलिए शक्ति गुणांक किसके बीच बदलता है दोस्तों, शक्ति गुणांक है वो किसके बीच बदलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2.5 के बीच कौन बदलता है दोस्तों, तो शक्ति गुणांक बदलता है किसके बीच, तो 2 और 2.5 के बीच, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या दोस्तों 31 नंबर किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है दोस्तों, किसके लिए, ठीक है। तो किसके लिए दोस्तों, डीसी के लिए, यानी कि दोस्तों डिस्ट धारा, ठीक है, डिस्ट धारा के लिए संधारित्र दोस्तों तो अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है दोस्तों। किस तरह अनंत प्रतिरोध दोस्तों कौन कार्य करता है, तो डिस्ट धारा के लिए कौन, तो संधारित्र कार्य करता है। और दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब दोस्तों, किसके लिए, तो डिस्ट धारा के लिए, डीसी के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा, विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा दोस्तों कौन सी है, विद्युत लेपन में बोल रहा है। तो विद्युत लेपन में दोस्तों डीसी का प्रयोग करता है, किसका दोस्तों, डीसी का, यानी कि दोस्तों डिस्ट धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा, व्यवहार होने वाली धारा डिस्ट धारा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति की खपत होती है। शुद्ध धारित्र में, ठीक है, शुद्ध धारित्र में दोस्तों औसत शक्ति की खपत होती है। तो कितना होता है दोस्तों, औसत पूछा है तो हाफ CV² हो जाएगा दोस्तों, हाफ CV² हो जाएगा दोस्तों। वहीं पूछेगा दोस्तों कि शुद्ध प्रकाश में औसत शक्ति की खपत होती है दोस्तों, तो शून्य हो जाएगा उस स्थिति में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध धारित्र में पूछा, धारित्र में पूछेगा तो हाफ CV² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, हाफ CV²। वहीं दोस्तों प्रकाश में पूछेगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों शून्य हो जाएंगे, जो कि दोस्तों ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है दोस्तों, धारित्र के लिए, ठीक है। तो हाफ CV² हो जाएंगे। प्रकाश में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा शून्य को मारिए, लेकिन यहाँ पर धारित्र में पूछा तो हाफ CV² हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धरतीय प्रतिघात का मात्रक होता है, सॉरी दोस्तों धरतीय प्रतिघात का बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। धरतीय प्रतिघात बराबर दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/ओमेगा c होता है दोस्तों, धरतीय प्रतिघात के बराबर, ठीक है। और धरतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा हमारा क्या धरतीय प्रतिघात होता है, तो 1/मेगा c होता है दोस्तों, 1/मेगा c होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात दोस्तों ओमेगा एल होता है, ठीक है। प्रेरणिक प्रतिघात दोस्तों ओमेगा एल होता है दोस्तों, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है तो ओमेगा एल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध प्रकाश में औसत शक्ति की खपत होती है। शुद्ध प्रकाश में दोस्तों औसत, प्रकाश में आ गया दोस्तों तो शून्य को मारिएगा, क्या दोस्तों शुद्ध प्रकाश में पूछेगा तो औसत शक्ति की खपत दोस्तों शून्य हो जाएगा। वहीं दोस्तों शुद्ध धारित्र में पूछेगा, ठीक है, शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति की खपत पूछेगा तो वहां पर दोस्तों हाफ CV² हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहता है कि शुद्ध प्रकाश में औसत शक्ति की खपत होती है तो शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि धरतीय प्रतिघात का मात्रक है, धरतीय प्रतिघात का दोस्तों मात्रक कौन हो जाएंगे, तो मैंने दोस्तों बतलाया था कि धरतीय प्रतिघात रहे या दोस्तों प्रतिरोध रहे या प्रतिबाधा रहे या रिएक्टेंस रहे, सभी का मात्रक दोस्तों ओम टिक कीजिएगा, ठीक है। तो क्या दोस्तों ओम हो जाएंगे, ठीक है, ओम हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, ओम हो जाएंगे। और दोस्तों फैराडे किसका मात्रक है, तो संधारित्र का है। एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का है। शक्ति का वाट होता है या विभवांतर का तो वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का आता है कि किसी एशियर पर्वत में ऊर्जा क्षय होता है। किसी एशियर पर्वत में ऊर्जा दोस्तों किस रूप में क्षय होता है, ठीक है। तो किसी एशियर पर्वत में पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो यह प्रतिरोध के रूप में क्षय होता है, ठीक है। किसी एशियर पर्वत में ऊर्जा का दोस्तों क्षय प्रतिरोधक के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रेरणिक प्रतिघात का समय नियंत्रक होता है। किसी प्रेरणिक परिपथ का समय नियंत्रक होता है दोस्तों, आर बटे एल होता है कि एल बटे आर होता है कि आर एल स्क्वायर आर स्क्वायर होता है कि नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका दोस्तों एल बटे आर हो जाएंगे। किसी प्रेरणिक परिपथ का समय नियंत्रक दोस्तों एल बटे आर होता है, ठीक है। एल बटे आर होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 40 नंबर के शुद्ध प्रकात्व में धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। शुद्ध प्रकात्व, ठीक है, शुद्ध प्रकात्व धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर दोस्तों कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो कालांतर होता है वो π/2 होता है। कितना होता है दोस्तों? π/2। किसके बीच में? तो शुद्ध प्रकात्व में धारा एवं विद्युत वाहक बल, ठीक है, शुद्ध प्रकात्व में धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर दोस्तों π/2 होता है। नहीं समझ में तो फिर समझिए। शुद्ध प्रकात्व में, ठीक है, शुद्ध प्रकात्व में धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर π/2 होता है। कालांतर π/2 होता है शुद्ध प्रकात्व में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही कमेंट करते रहेगा लाइव चैट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक दोस्तों कितना होता है, ठीक है। तो एल आर परिपथ का दोस्तों जो शक्ति गुणांक होता है वो दोस्तों आर बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर होता है दोस्तों। यहाँ पर शक्ति गुणांक पूछा है इस बार, ठीक है। उस बार दोस्तों कुछ और पूछा था, इस बार कुछ और पूछा, तो शक्ति गुणांक पूछेगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शक्ति यहाँ पर एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रतिबाधा दोस्तों अलग है, ठीक है, मैंने पहले ही बतला दिया उसका आंसर, ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन काटा, ठीक है। 42 नंबर कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध आर हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में, ठीक है, यदि प्रतिरोध आर हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हो तो स्वयं प्रकाश एल tan फाइव बराबर दोस्तों क्या होगा? tan फाइव बराबर दोस्तों क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे, ठीक है। ओमेगा एल बटा आर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ओमेगा एल आर हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध आर स्वयं प्रकाश एल हो तो ओमेगा एल बटे आर हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कौन रूपांतर करता है? तो डायनोमो। अगर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करेगा तो मोटर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यांत्रिक को विद्युत में करे तो डायनोमो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले शक्ति गुणांक, इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। शक्ति गुणांक बराबर दोस्तों क्या होता है? तो यथार्थ माध्य शक्ति बटा में दोस्तों आभासी माध्य शक्ति बराबर दोस्तों शक्ति गुणांक होता है, ठीक है। शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा माध्य शक्ति आभासी माध्य शक्ति बराबर दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे दोस्तों, यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति बराबर शक्ति गुणांक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शक्ति गुणांक चौक कुंडली की प्रकात्व होता है, निम्न होता है कि उच्च होता है? बतला सकते हो। चौक कुंडली की प्रकात्व होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा उच्च होता है, ठीक है। इसका निम्न नहीं होगा, नहीं बोथ होगा दोस्तों। चौक कुंडली का जो प्रकात्व होता है वो उच्च होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। और चौक कुंडली का दोस्तों शक्ति गुणांक 0 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इससे भी। चलिए दोस्तों 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान दोस्तों क्या होगा? ठीक है, इसका दोस्तों अभी हमने आंसर बतलाया था, ठीक है दोस्तों। cos फाई हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है? cos फाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी के डायरेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? एक प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र दोस्तों कौन है? ठीक है, प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र दोस्तों रेक्टिफायर है, ठीक है दोस्तों। कौन है? तो रेक्टिफायर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, रेक्टिफायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 48 नंबर, ठीक है। क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रतिवार्ती धारा की आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है, ठीक है। प्रतिवार्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ध्यान रखें दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए एक प्रतिदीप्त लैंप के चौक का उद्देश्य होता है दोस्तों, एक प्रतिदीप्त लैंप के चौक का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, ठीक है। धारा को बढ़ाना कि धारा को कमी करना कि बोथ की नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखें दोस्तों, धारा की कमी का नाम एक प्रतिदीप्त लैंप का चौक का एक उद्देश्य होता है धारा की कमी को करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चल दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है रिएक्टेंस का मात्रक दोस्तों क्या होता है, रिएक्टेंस का मात्रक दोस्तों ओम होता है, और प्रतिरोधक का दोस्तों प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है दोस्तों, विभवांतर का वोल्ट होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओम हो जाएगा दोस्तों, रिएक्टेंस का मात्रक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। इसका इस पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जाकर दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।